वासिक खान 1585 में मान सिंह ने बनारस का जो मंदिर है उसे बनाया और अकबर ने दीन इलाही, ज्ञान बापी मस्जिद नहीं है उसका नाम, उसमें फातिमा मस्जिद नाम है उसका, ज्ञान बापी मोहल्ला है वो, मस्जिद नहीं है। और सरकी, उससे पहले सरकी नवाबों ने बनाया। बात यह है कि अकबर वहां से दीन इलाही अपना मजहब चलाता था, उसके सारे मजाहब की जो कह रहे हैं उसमें मूर्तियां कैसे हैं, उसमें वो कैसे, को तो फैसला अरे देने सर दीजिए। उसमें सुन लीजिए, आप कोर्ट को क्या फैसला, आप प्लीज सर, प्लीज बीच में मत बोलिए, प्लीज आप पढ़े लिखे आदमी प्लीज, कैसे मैं आपसे बोल रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रही हूँ। बोला नहीं। बात यह है कि अकबर जब दीन इलाही चला रहा था तो सारे मजाहिब के लोगों को लिया उसने, पंडित भी थे, मौलवी भी थे, पादरी भी थे, सारे लोग, और उसने सारी चीजों को सनंगार कराया, उसमें लगवाया और वहां से एक नया दीन शुरू करा जिसका नाम था दीन इलाही। औरंगजेब से पहले है वो मस्जिद, औरंगजेब ने नहीं बनाई, झूठ प्रचार करते रहो, उससे पहले सरकी नवाबों ने बनाई, जो राजस्थान के थे उन्होंने बनाई इस मस्जिद को 1585 में। चलिए मान सिंह ने जब मंदिर बनाया टोडामन में, और मान सिंह ने बनारस का मंदिर, तभी ये मस्जिद बनाई गई। बात यह है कि जब हमारे यहाँ बीच में दो के बीच में आस्था नहीं चलेगी मैडम, कोर्ट में एक बार हो गया फैसला आस्था पे, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है बाबरी मस्जिद का आस्था पे दिया है। कैसी बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल ऐसे, इसमें चार चीजें रखी, सुन लीजिए, चार चीजें रखी है। नंबर एक, किसी मंदिर को तोड़ के, उसमें है ना, निकाल के देख लीजिए नंबर आ रहा है आपके पास है, देख लीजिए नंबर एक उसमें कि किसी बताइए क्या को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई। 1949 में मूर्ति रखी गई, गलत हुआ। 1992 में मस्जिद तोड़ी गई, वो गलत था। और उसके बाद उसने फैसला ये किया कि भाई को मिसकोट कर रहे हैं, नहीं, आप देखो उन्होंने फैसला ये किया कि दोनों फरीकैन को सेटिस्फाई करने के लिए 5 एकड़ जमीन मुसलमानों को दे दी और मंदिर की जगह हिंदुओं को दे दी। वो फैसला नहीं है, ये आपकी आस्था की वजह से आपका सम्मान हुआ है। कोई आस्था नहीं है, कोई नहीं है। खैरात में मिली आपको, खैरात में मिली। 550 साल से वहाँ अजान हो रही थी। 1949 तक की फजर की नमाज हुई है और उसके बाद जब ताला गाड़ा गया, मूर्ति रखी गई 1950 में, उसके बाद नमाज। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का एकदम निरर्थक बात है अंजना जी। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या पे क्या फैसला दिया वो सब सारी दुनिया को पता है, उसका यहाँ पर समय व्यर्थ मत करिए, आपके समय कीमती है। मैं यहाँ पर सिर्फ ज्ञानवापी की बात कर रहा हूँ। ज्ञानवापी में यदि कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट वहां का जिला न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट करता है तो वो सबों को मान्य होना चाहिए। और उससे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर भारत का यदि हित चाहते हैं या मुस्लिम समाज, तो वो आए और कहें कि ठीक है कोर्ट को फैसला देने दो, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। ये नहीं करके ये जब लड़ते हैं ना तो उससे बंटवारा और बढ़ता है। ये मेरा कहना है। स्वामी जी, मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, आदरणीय दोनों उत्तर दें इस बात का। अगर फैसला आस्था के आधार पर ही होता तो कई दशक क्या हिंदू धर्म देखता रहता अयोध्या में? अगर आस्था के आधार पर होता। वर्तमान में ज्ञानवापी पर चर्चा चल रही है अंजना जी, हम लोग और आप लोग डिस्कस इस पर करते हैं, क्या ज्ञानवापी का केस आज से चल रहा? मैं एक महत्वपूर्ण और यक्ष प्रश्न कहना चाहता हूं। विष्णु बाबू बैठे हैं या नहीं बैठे हैं इस समय मुझे नहीं मालूम, मगर इतना जरूर मालूम है कि कम से कम आस्था मेरी है ये मैं जानता हूं, मगर इस पर पूरा जो डिसीजन आ रहा है वो एक एक चीजों और तथ्यों को देखते हुए आ रहा है। वरना ऐसे कम से कम नहीं होता जिस तरह से कुछ भी कह दिया जाए और बाद में यूं कर खड़े हो जाए बोले हमारे पास कुछ नहीं है भैया। आप देखिए नहीं, आपने बोली आस्था 550 साल देखी लोगों ने नमाज होती हुई, आपकी आस्था को किसी ने नहीं देखा वहां पर। ये फर्क है अंजना जी, ये फर्क है। शिवलिंग है हाजिर खान साहब और वहाँ वजू हो रहा है तो ये रुकना नहीं चाहिए। अगर शिवलिंग है तो अंजना जी, जाने दीजिए सामने। अंजना जी को इतना छोटा कर रहे हो कि वो बंद हो जाएंगे किसी मुसलमान के करने से, औरंगजेब के करने से? कैसी बात करते हैं? अंजना जी, तोहिन की जा रही है, ये गलत है। तोहिन की जा रही है। जवाब दीजिए उसके बाद इतना ताकतवर महादेव इसको चलाने वाला और वो महादेव बंद कर देगा। कितनी तोहिन कर रहे हैं आप लोग? अंजना जी, छोटा सा जवाब। आप भी तो अल्लाह की तौहीन कर रहे हैं। प्लीज साहब, प्लीज। ये सच ये है कि ये फेयर नहीं है। सोचिए आप महादेव की बकवास मत करिए, सोचिए बकवास आप मत करो। जो महादेव का अमिताभ भाई रुकिए, अरे दादा आंख नहीं, मैं आंख निकाल दूंगा, आपकी जुबान खींच लूंगा मैं। बकवास मत करिए। आपने कैसे कहा? मुझे लगता है इस बहस में आपको शामिल नहीं होना चाहिए। मुजीबुर साहब, क्या गंदा कैरेक्टर दिखा रहे हैं आप यहाँ पर? क्या कहा कि अल्लाह की तौहीन
तौहीन मत करिए। कौन कर रहा है इधर अल्लाह आप कर रहे हो अल्लाह की तौहीन। क्या कर रहे हैं बताइए। आप अल्लाह की तौहीन कर रहे हो। अल्लाह ने क्या में कहा क्या आप उसको नहीं मान रहे। बहस में सिर्फ लड़ाई होती रहेगी। मुजीबुर साहब आपको बाहर जाना होगा। इनको अगर बाहर जाना होगा आप मुझसे बात कीजिए। मैं बिल्कुल चला जाऊंगा। इनको जाना होगा, इनको साथ भेजिए। आप मुझे एड्रेस कीजिए। हाजिर खान भी बोल रहे हैं। मैडम आप मुझे एड्रेस कीजिए। मैंने तो कहा मैं तय करूंगी यहाँ कौन आएगा, आप नहीं तय करेंगे। प्लीज हाजिर साहब। एक मिनट शांति। मैंने तो कहानी मैडम के महादेव वहाँ बंदे 500 साल से ये कह रहे हैं ना। मैंने तो कहानी। हाँ तो रुकिए ना, रुकिए। नहीं, एक दूसरे से बात कीजिए। तौहीन कर रहे हैं महादेव की। महादेव इतना ताकतवर, इतने बाहुबली, वो उनको औरंगजेब जैसा आदमी करते हैं। आपकी सुई अटक गई। अंजना जी बोलिए। न खाता न बई, जो कहें वो सही। कुछ बोलते रहिए। आप वहां से कहती रह जाएंगी कि मुझसे बात करो, कोई नहीं करने वाला। सोचिए कि एक शो में कह रहे हैं आपकी आंख निकाल लूंगा। उसको छोड़िए। क्यों छोड़ दें उसको? उसको छोड़े क्यों? क्यों छोड़ा जाएगा? मतलब आंख निकाल दीजिएगा। दोनों की बात क्या बात कर रहे हो यार? भी गलत कहा, इनकी भी गलत कहा। भाई संविधान का राज है। एक बड़े न्यूज चैनल में बैठे हो, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं उन्हें चुप करा रहा हूँ, आप उन्हें चुप कराइए। मैंने चुप करा, आपकी जिम्मेदारी जो चुप करा देते। उन्हें कराया ना दादा। नहीं करा आपने। हाजिर खान प्लीज, हाजिर जी प्लीज। ये कहना सही। लेकिन ये गलत है। मैं उसको भी गलत कह रहा हूँ, उसको भी गलत कह रहा हूँ। आपने उसको पत्थर बोला शिवलिंग को, ठीक है, लेकिन आपने कभी भी किसी शिवलिंग को बिना नंदी के देखा है? कभी भी कहीं पे भी? वहाँ पे गौरी माता का मंदिर भी है, वहाँ पे शिवलिंग भी है, तो कभी भी शिव जी बिना नंदी के वहाँ पे कहीं रह नहीं सकते हैं। बेटे आपको नहीं मालूम 1885 में नंदी रखे गए हैं, और जो नेपाल का राजा था उनने रखा है नंदी को 1885 में। और मस्जिद कहीं गिरगुर ना नहीं तो ये आपके पास लिखित है, ये चीज आपके पास है, ये प्रूफ है आपके पास। ये लिखा हुआ है। ठीक है, रुक जाइए, कोर्ट को डिसाइड करना, रुक जाइए। हाँ। मेरा सवाल स्वामी जी से है। मैं कोई अगेंस्ट में नहीं हूँ, खुद शिव भक्त हूँ, लेकिन फिर भी जैसे आपने बोला है कि मैम ने बोला है कि जैसे कार्बन डेटिंग से जो शिवलिंग है वो खंडित हो जाएगी, तो आपके पास क्या प्रूफ है कि वो पहले से खंडित नहीं है? देखिए, जिस समय इस पर कुछ चिपकाया गया था उस समय भी यह प्रयास किया गया था, मगर मेरा मानना यह है कि खंडित, इस पर कोर्ट फैसला ले, मगर जब इस पर हाथ धोए जा रहे थे कम से कम उतना खंडित नहीं होगा, भावनाएं खंडित कम से कम नहीं होंगी। और एक बात मैं, अंजना जी इजाजत दे तो क्या दें? बोल। पहले एक बार हम लोग महादेव की कथाएं, और हम लोग महादेव को पढ़ते भी हैं, पहले भी जिस समय महादेव ने भस्मासुर को यह वरदान दिया था कि जिसका सिर पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा, उस समय भी उसका साथ किसने दिया था? महादेव का, विष्णु ने। कलयुग में भी वकील बनकर विष्णु ही महादेव की लड़ाई लड़ रहा। मेरा सवाल है कि इन्होंने बोला कि औरंगजेब ने वो जो मस्जिद है, वो जो मंदिर था वो तोड़ा नहीं है, नहीं तोड़ाना आपके हिसाब से है। तो अगर मान लो कि जो भारत में मुसलमान आए थे, अगर जो पत्थर आप कह रहे हो अगर 10,000 साल पुराना निकला, तब आप मानो कि शिवलिंग है कि नहीं है? क्योंकि यहाँ महाभारत काल से, हमारे यहाँ महाभारत काल से श्री हमारे शिवलिंग महाभारत हुई थी, मालूम है? हाँ, पता है। कितने हजार साल बताओ। अरे आप भी बताओ, विज्ञानी लोगों। आराम से बात कीजिए, इसमें इतना उत्तेजित क्यों? मैं इनकी बात कर गुरु जी की वुजू खाना जो है ना, उस फुहारे से जो पानी आता है, पहले तो ये गलत बयानी कर रहे हैं देश के सामने। फुहारे से जो पानी आता है, चारों तरफ उसमें एक नालियां सी है, उसमें पानी वो होता है वुजू, ना तो शिवलिंग के ऊपर होता, न शिव जो जिसको एक फुहारे को शिवलिंग कह रहे हैं उस पर। हाँ मैं गया हूँ, मैं नमाज पढ़ के आया हूँ। तो वो फवारा वर्तमान बंद कैसे? और जब अदालत ने कहा चलाकर वो दे दिया, अदालत में उन्होंने वो फुहारे चला क्यों नहीं? उसके इंस्ट्रूमेंट दे दिया। हम ये कह रहे हैं कि अदालत चलवा लेगी, अदालत चलवा लेगी। कहाँ था वहाँ? सोचिए, खराब हो गया तो सोचिए अंजना जी, वो उसके रोचक ये है कि सोचा नहीं था हमने कि ऐसे भी दिन आएंगे कि लोग करेंगे कत्ल हमारा और हम कातिल कहलाएंगे। मतलब मेरा सवाल सर से है कि सर आपने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो धर्म के आधार पे फैसला देता है। अगर कल को सुप्रीम कोर्ट आस्था के आधार पे अगर कल को सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देता है कि हिंदुओं को हज में जाने की इजाजत होगी, तो क्या आप हिंदुओं को जाने देंगे हज में? दूसरे मुल्क का मामला, तो मैं इस बात में तुम कहाँ का सवाल कर रहे हो? कैसे स्टूडेंट हो? वो दूसरे मुल्क का मामला है, या काय का सुप्रीम कोर्ट चलेगा यार? चलिए रुकिए। अच्छा, अन्य बच्चों क्या तुम पढ़ रहे हो? क्या बच्चा है उसके मन में सवाल आया, पूछा। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप बोल रहे हैं कि ये सब चीजें हो रही हैं और वो फुआरा है, पर अगर वो फुआरा है तो आप क्यों डर रहे हैं फैसले से? आप क्यों नहीं होने दे रहे हैं फैसला? हम कोई नहीं डर रहे। अगर वो फुआरा नहीं है तो वो पता लग जाएगा ना, तो आप होने भी क्यों नहीं दे रहे हैं? मुस्लिम पक्ष अंदर कोर्ट में अपोज कर रहा है। एक मिनट,
एक और सवाल ले लो फिर सबका जवाब। अपोजिंग कर सर आपसे सवाल है कि जो उत्तर प्रदेश में जो महिलाएं थी जो गणेश चतुर्थी को लेकर जो पूजा करती थी, आप लोगों ने उसको घुस के घर में घुसकर उसको मारा बहुत, उसको मतलब पूजा करने के बावजूद। ठीक, चलिए आप उस बात का जवाब दीजिए। देखिए ज्यादातर जो बच्चों का एक एक करके प्रश्न ले रही हूँ, उनका ये कहना है कि सच सामने आए, साइंटिफिक तरीके से जांच हो, सच सामने आए। अब वो साहब कहने लगे इतना साल पुराना होगा, पत्थर होगा, कैसे पता चलेगा? पता तो चले। मैडम कोर्ट के सामने दोनों पक्षों ने अपनी बात रख दी। नहीं, मुस्लिम पक्ष अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है, उसने रख दी। अब उसको कोर्ट देखेगा ना, उसके अपोज को कोर्ट देखेगा, और इन्होंने अपने फेवर में रख दी हिंदू पक्ष ने। तो यहाँ पे गंगा जमनी तहजीब कहाँ गायब हो जाती है? भी करते हैं, हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं, चर्चा नहीं होता। किसने कत्ल किया? ये हो गया, कहीं सुप्रीम कोर्ट का कत्ल हुआ, हो गया। आप सुप्रीम कोर्ट के जज को आपने एमपी क्यों बनाया? क्या संदेश जाएगा दुनिया में? उमेश कोले का कत्ल हुआ, क्यों बनाया? सुप्रीम कोर्ट के जज को एमपी क्यों बनाया जिसने फैसला दिया है? अगर ये आपने नहीं कराया था सेटलमेंट, एक एक करके रुक जाइए प्लीज। एक जिम्मेदारी से अपनी बात कहता हूँ। मैं आ रही हूँ, आप सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, ये गलत है। सर वो छोड़ दीजिए, वो कुछ भी करेंगे, कुछ नहीं होता। सुनिए हमारी बात, मैं एक बात आपसे रोचक कहना चाह रहा हूँ। राम को लेकर चर्चा हो तो पूछा जाता है 10,000 कमरे थे, कौन से कमरे में थे भाई? आधार कार्ड के राम भगवान राम का है? ऐसे शब्द जब हमसे पूछे जाते हैं, हम लोग पत्थर हैं, हम लोग रिएक्ट भी नहीं कर सकते। अगर हम लोग रिएक्ट करते हैं तो हम लोग कम्युनल हो जाते हैं। बहरहाल ये बैठ करके आपके सामने क्या कहते हैं वो छोड़ दीजिए, मगर मैं उसके बाद भी कहता हूं, जो कोर्ट अदालत निर्णय देगी वो हम लोगों के सर माथे। और अंजना जी, इन दो बहस के बाद भगवान महादेव और कृष्ण आपको धर्म से जुड़ी बहस में, मंदिर से जुड़ी बहस में कभी नहीं दिखूंगा। मगर जिस प्रकार वर्तमान परिस्थिति है, छोड़िए कि यहां हम लोग आज लड़ रहे हैं। कौन सा पिक्चर, मैं नाम नहीं जानता उसका, आदि पुरुष, उसमें क्या बना दिया हमारे देवता का? मतलब हमें कुछ बोलने की इजाजत नहीं है। क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर हम लोगों का जान ले लीजिए, साउथ चाइना सी में फेंक दीजिए, मगर हम बोले तो भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप। ये क्रिएटिव फ्रीडम, ये हमारा सोचिए कि मैं एक बार नहीं बोला और भाई साहब को मैं बोलना डाइजेस्ट नहीं हो रहा और कहते हैं कि बोलना तो दीजिए।